प्रकाश चंद्राकर, उनसे जानना चाहेंगे। ओम प्रकाश, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि एक बड़ा खुलासा देखने को मिला है इसमें कि हेलीकॉप्टर जो लैंड हुआ था और उस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया, 2 पायलट की भी मौत हो गई। वहीं अब खबरें सामने आ रही हैं कि इंजन खराब था जिस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए सोनाली, जिस तरह से विमानन मंत्रालय ने जो खत लिखा है, पत्र लिखा है, उसमें कहा गया है कि आगाह किया गया था उन्हें कि इंजन खराब हो गई है। और ये काफी, अगर मैं इस हेलीकॉप्टर की बात करूं तो ये काफी पुराना हेलीकॉप्टर है, तकरीबन 12 से 13 साल पुराना हेलीकॉप्टर है। और इसमें लगातार ये बातें आ रही थी कि इंजन में जिस तरह से हादसे के बाद ये बातें निकलनी शुरू हो गई कि इंजन जो है क्षमता से अधिक चल चुका था, तो जाहिर तौर पे इस विमान के लिए एक इसमें बदलने की प्रक्रिया भी जारी थी कि इसके इंजन में बदलाव किया जाए। और ज्यादा से ज्यादा, हालांकि ये हेलीकॉप्टर जो था वर्किंग में था और इसे लगातार चलाया जा रहा था, लेकिन जब हादसा हुआ, इस हादसे के वक्त यदि दोनों पायलटों की बात करें जो दिवंगत हो चुके हैं, काफी दर्दनाक हादसा था, तो दोनों पायलट काफी सीनियर पायलट हैं और काफी प्रशिक्षित पायलट थे। इसके बावजूद ये हादसा हुआ तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल पैदा होता हुआ नजर आ रहा है कि जब इंजन खराब था, लाइफ इंजन की खत्म थी, उसके बावजूद भी इसमें ट्रेनिंग क्यों दी जा रही थी? क्योंकि क्या ये चेक नहीं किया गया था ट्रेनिंग देने से पहले, विमान उड़ाने से पहले क्या ये चेक नहीं हुआ था? देखिए सोनाली, मैंने जैसे बताया कि ये वर्किंग में था ये हेलीकॉप्टर, और छोटी छोटी चीजों के लिए इसे यूज किया जाता रहा है। लगातार ये हेलीकॉप्टर चल रहा था, लेकिन जिस वक्त ये हादसा हुआ उसके बाद से ये चीजें परत दर परत निकलनी शुरू हुई कि हेलीकॉप्टर का इंजन जो था वो काफी पुराना हो चुका है। लेकिन फिलहाल ट्रेनिंग पर्पज से जिस तरह से उसका उपयोग किया जा रहा था, नाइट में किस तरह से लैंडिंग करना है, नाइट में किस तरह से उड़ान भरना है, इसकी ट्रेनिंग के लिए जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन की जो टीम से जो प्रशिक्षित पायलट आए थे, जो श्रीवास्तव, एपी श्रीवास्तव, उनकी वो इसमें ट्रेनिंग दे रहे थे। तमाम चीजें जो है परत दर परत चीजें जब जांच के बाद खुलनी आई हैं। फिलहाल अभी पत्र आया है कि ये जो इसकी जो क्षमता थी वो हेलीकॉप्टर की वो खत्म हो गई थी या कम हो गई थी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से हेलीकॉप्टर कंडम थी। जिस तरीके से खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि विभाग ने जो है इस पर आगाह भी किया था, इसके बारे में बताया भी था, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर उड़ान भरी गई। देखिए सोनाली, मैं वही आपसे बताना चाह रहा था कि हेलीकॉप्टर जो था वर्किंग में था और ये पूरी तरह से कंडम इसे नहीं कहा जा सकता था। इसको कुछ चीजों का, हालांकि वीआईपी मूवमेंट के लिए इसे यूज नहीं किया जा रहा था, लेकिन कुछ प्रशिक्षण और इन तमाम चीजों के लिए इसका यूज किया जा रहा था। लेकिन फिलहाल अभी ये मामला जांच के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएगी कि आखिर ये उड़ान क्यों भरी गई थी। अगर हेलीकॉप्टर इतना कंडम था तो ये जांच के बाद क्लियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं, साल 2007 में रमन सरकार के कार्यकाल में खरीदा था ये इंजन की क्षमता से अधिक उड़ान भर चुका था ये हेलीकॉप्टर। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इंजन बदलने की प्रक्रिया शुरू की जा रही थी, तो इसमें लापरवाही भी देखने को मिली है। आपको बता दें कि इंजन की लाइफ खत्म हो गई थी, फिर भी उड़ान भरी गई। पुराने इंजन था, हेलीकॉप्टर को वीआईपी दौरे से दूर रखा जा रहा था। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल को भी यात्रा नहीं करने दी जा रही थी इस हेलीकॉप्टर से। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।